अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नहीं जनाब, खामोश मुजाहिदों के ऊपर आप लोगों को झूठी खबरें देने वाले शख्स ने एक और ख़बर दी है, बल्कि एक नहीं कई अपनी तरफ से मनगढ़ंत खबरें दी हैं, जिनका आज इंशाल्लाह हम पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली जो है ये साहब कर क्या रहे हैं। मेजर आदिल राजा साहब ने ऐसी ऐसी छुर्लियाँ छोड़ी हैं। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, 10 घंटे पहले की बात है, उन्होंने ट्विटर पे कुछ लिखा है अपने, मैं पढ़ रहा था अपनी, फिर उन्होंने कुछ वीलॉग ऐसे बनाए हैं जो कि मुझे बेख्तियार पहले हंसी आई कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। मैं ज़रा इस तहरीर की तरफ आता हूँ जो इन साहब ने लिखी है। अच्छा, ये कहते हैं जनाब कि किसी भी तरह से डर्टी हैरी मिल के और जनरल आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और PDM, ये तीनों इकट्ठे मिलकर जो है वो किसी भी तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा को वो ये चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं। क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि वो ना मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ है और PDM का साथ दे रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इस बंदे के झूठ का तकाजा चेक करें। इस बंदे ने सबसे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा को एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी फौज जाहिर किया। ठीक है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो फौज के खिलाफ है, ये इस बंदे ने एस्टैब्लिश किया। पुराने वीलॉग्स निकाल ले साहब के। अब ये बंदा कह रहा है कि वही फौज जस्टिस काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाना चाहती है। एक बात। दूसरी इंटरेस्टिंग बात नाजरीन यहां पर यह है कि इसने अपने पिछले वीलॉग्स में, अपने मुसलसल अपने ट्वीट्स में इन साहब ने कहा था कि इतना डरा दिया गया चीफ जस्टिस को कि चीफ जस्टिस जो है वो अब पीछे हट गए हैं और फौज ने डराया है, PDM ने डराया है, ब्लैकमेल किया है, धमकियां दी गई हैं चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को। आपने कल का फैसला सुना है आप लोगों ने? फैसला क्या कहता है? फैसला तो PDM के मौक़िफ़ के खिलाफ आया है। फैसला तो ये आया है कि 14 मई को इंतखाबात होंगे। PDM ने एहतजाज कर दिया, हुकूमत ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तो मुझे अब आप ये बताएं, फौज अपने पूरे माइट के साथ, ये जिसको डर्टी हैरी कहता है, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फिर पूरी PDM, वो मिल के चीफ जस्टिस को अगर ग्रैब करना चाहें, माजी में नहीं हुआ क्या? माजी में मैं कहता हूँ हमारी फौज से भी गलतियाँ हुई हैं माजी में, लेकिन क्या माजी में इस तरह से ऑनरेबल जजेस को क्या ब्लैकमेल नहीं किया गया? क्या उनसे अपनी मर्जी के काम नहीं करवाए गए? अगर करवाना मकसूद हो और करवाया जाता, चले PDM ने कोशिश की होगी, मान लिया एक लम्हे के लिए, वो फरीक है ना। फौज ने अगर कोशिश करनी होती तो आज ये फैसला आता। और फौज और PDM अगर इलेक्शन के मामले पे फौज का कोई यूं कह लें कि एक मौक़िफ़ होता, PDM के ऊपर एक असर होता, असर है, वो डालना चाहे तो डाल सकते हैं, आज भी डाल सकते हैं। मैं बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा फौज का सूख खत्म हो गया है, अभी भी है। वो डालना चाहे तो असर डाल सकते हैं, वो डाल नहीं रहे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या ये सब कुछ मुमकिन नहीं था? हो सकता था। आगे कहते हैं जनाब के गुज़िश्ता रात मीटिंग में यही फैसला लिया गया। इस प्लान में जजेस में बगावत करवाना शामिल है, मगर इस ऑपरेशन के लिए सिर्फ 4 जज फाइज ईसा के साथ हैं और बकिया तमाम जज साहबान चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के साथ खड़े हैं। डूड, क्या क्या बातें कर रहा है ये आदमी? ये किस तरह की बातें कर रहा है? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा जनाब के मज़ार अकबर नकवी के ऊपर जो है, ऑनरेबल जस्टिस साहब के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, लिहाजा उसकी इंक्वायरी करवाई जाए। ये उनका एक मौक़िफ़ है। लेकिन जिस कदर चीफ काजी फाइज ईसा ने खुद को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ रिमार्क्स देते हमने सुना उनको, इससे यही जाहिर होता है कि कम से कम ये दोनों एंटिटीज एक पेज पर नहीं है। इन साहब की बात झूठी है। फिर इन्होंने कहा, अगली बात सुनिएगा, नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर की बेइज्जती की। अब जरा सुनिएगा, और इसे वादा पूरा ना करने की सूरत में कई वादे मीडिया पर बताकर इसे बदनाम करने और काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद बहैसियत रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ की तैनाती चैलेंज करके हटवाने की धमकी दी है। ये क्या बातें कर रहा है ये बंदा? कुछ सेंस बनती है इन तरह की बातों की? नवाज शरीफ जो है वो जनरल साहब को बेइज्जती कर रहा है। यार ये बंदा खुद कहता है, अपने मुंह से कहता है कि GHQ हुकूमत चला रहा है, यानी जो हुकूमत चल रही है इस वक्त वो GHQ चला रहा है, खुद कहता है। अगर GHQ हुकूमत चला रहा है तो नवाज शरीफ की जुर्रत है एक हाजिर सर्विस जनरल की बेइज्जती करके दिखाए? आप मुझे खुद बताएं ना, इस बंदे की कौन सी बात पे यकीन करे बंदा कि नवाज शरीफ उठा और उन्होंने उठ के जो है वो एक हाजिर सर्विस जनरल की बेइज्जती कर दी। और
अगले ही लम्हे अगले जुमले में कहता है कि हुकूमत के ऊपर पूरी हद तक कंट्रोल जो है वो GHQ का है, फौजियों का है, जनरल आसिम मुनीर साहब का है। यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बिस्सी कर रहा है नवाज शरीफ, और साथ में ये भी कह रहा है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो असल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की है। कैसे पॉसिबल है? नवाज शरीफ के पास तो कोई होता भी नहीं है यार। तो ये कुछ सेंस नहीं बनती है इस बंदे की बातों की। और मजे की बात ये है, अफसोस की बात है, इनफैक्ट मजे की बात कहाँ हुई, अफसोस की बात नाज़रीन ये है कि जिस कदर हमारी कौम ने अंधा यकीन किया हुआ इस बंदे के ऊपर, हम लोग पागल हुए हुए हैं इस बंदे की बातें सुन सुन के। मैं तो हैरान हूँ इस बंदे को कितना, कोई सुनने वाले कितने आ चुके हुए हैं। फिर मुझे लोग कहते हैं यार आपको कोई सुन नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र है मुझे भी बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चटपटी खबरें, मसालेदार चीज़ें और इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उनको ज़्यादा पजीराई दी जाती है। ब्रिगेडियर राशिद और फ़हीम अपने ज़ेर कमान अफसरान को कहते हैं कि वो अपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुके मगर कुछ नहीं हो पा रहा। यार कहानियां नहीं लगती हैं आपको? फौज भले इमरान खान के खिलाफ हो गई हो, मान लिया के खिलाफ है जी, सारा कुछ करा रही है, इतनी बेवकूफ़ है, इतनी नॉन प्रोफेशनल है क्या कि वो इस तरह से जो है वो ड्राइंग रूम टॉक्स करते फिरेंगे? ये सुन लें इसकी बातें आप, मतलब क्या है ये? आगे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बिलखसूस चीफ जस्टिस का मीडिया ट्रायल शुरू किया जा रहा है, PTI को फौरी पिटिशन दायर करनी चाहिए। अच्छा, एक और भी उसने वीलॉग में अपने बात की थी, इसका एक वीलॉग था, उसमें उसने बात की थी जनाब के मीडिया के नुमाइंदों को जो है वो कॉलें करके कहा जा रहा है कि ऐसे करें वैसे करें। यार अब तक मुझे किसी की कॉल नहीं आई है, यकीन कीजिए, मैं इस बात का हल्फन गवाह हूँ कि अब तक मेरे पास किसी की कॉल नहीं आई है। और ये एक ऐसी अजीब शुदनियाँ छोड़ता है। यहाँ मेरे पास ना, मैंने इसकी चीज़ें निकाल के रखता हूँ तो मेरे सामने चीज़ें आ जाती होती हैं, और मैंने निकाल के रखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा इसने जो एग्जैक्टली कोई बात यहाँ पे की थी मीडिया के हवाले से। मतलब आप यकीन करें कि ऐसी एक अगले ही जुमले में अपनी पिछली बात की नफ़ी कर देगा, अगले ही जुमले में। नवाज शरीफ लंदन से मुल्क को चलाना चाहता है। हाँ सुनिए, इंडियन मीडिया पे जो सहाफ़ी जाते हैं इनकी ISI से क्लियरेंस होती है। यार मैं इंडियन मीडिया पे आ चुका हूं, मुझे आज तक क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वो मैंने खुद जाना छोड़ दिया इंडियन मीडिया पे कि बदतमीजी बहुत करते हैं वो लोग, टोटल बदतमीज है वो। तो मैं हैरान हूं ये किस तरह की बातें कर रहा होता है आदमी। और उससे ज़्यादा मैं हैरान इस बात पर हूं कि हम लोग माशाल्लाह से बड़े शौक से सुन रहे होते हैं, हम लोग चस्के लेके सुन रहे होते हैं इन साहब की बातों को। मेरे लिए तो हैरानी की एक कि महराज है ये आदमी। आप कोशिश कीजिए, ज़रा खुद रिसर्च किया करें, इन साहब की बातों पे इतना यकीन ना किया करें। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।